हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे देखो कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए और इसको आपको फिल करना है ये नीचे के फिल इन ब्लैंक्स में। देखो तो पहला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। सो यहाँ पे टेम्परेचर ये वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द वाटर डज नॉट हैव अ शेप बट इट हैज डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। उस वाटर को कोई भी शेप नहीं रहता बट एक मास और एक वॉल्यूम रहता है। व्हाइल फ्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लोअर। फ्रीजिंग के टाइम वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, न्यूट्रल सॉइल हैज pH 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट said that air is a homogeneous mixture of various gases। ऐसा क्यों बोलते हैं? The air is an homogeneous mixture of gases as it is primarily made up of nitrogen and oxygen। एयर कहाँ से बनती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है, सबसे मेन पार्ट वो रहते हैं उसमें। And its elements are not radially separated or distinguished from one another। ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए उसे बोलते हैं मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। नेक्स्ट है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट एज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस इन इट। कुछ भी जो भी है एवरी सब्सटेंस इसमें डिजॉल्व होता है, देयरफॉर वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट है देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज। क्यों? देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज बिकॉज इट डिजॉल्व्स एवरीथिंग दैट इज एडेड टू इट। क्योंकि जो भी सब्सटेंस इसमें ऐड करोगे वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है। एंड द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो हमने अभी देखा, द वाटर डिजॉल्व्स ऑल द डर्ट प्रेजेंट इन आवर क्लोथ्स। द रीजन व्हाई वी सोक आवर क्लोथ्स इन डिटर्जेंट एंड वाटर प्रायर टू वॉशिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी धोने से पहले हम क्लोथ्स को डिटर्जेंट में सोक करके रखते हैं, डिटर्जेंट एंड वाटर में, जिसके कारण वो इजीली निकल सकता है। ऑल्सो वाटर हैज न्यूट्रल pH which means it does not harm the object which has to be clean। जो भी क्लीन करना है ऑब्जेक्ट उसे वो हार्मफुल नहीं होता है और ना कि वो स्किन को अफेक्ट करता है, इसलिए देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट विल हैपन इफ, अगर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस। वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज हो गया एयर में तो क्या होगा? इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। वो ह्यूमिडिटी की लेवल डिटरमाइन करता है। एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस सो डज द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, जिसके कारण ह्यूमिडिटी की लेवल भी बढ़ जाएगी। हाइयर द ह्यूमिडिटी लेवल रिजल्ट्स इन एक्सेसिव स्वेटिंग। बहुत ही स्वेट होता है और दिस स्वेट डज नॉट ड्राई क्विकली लिविंग अस फीलिंग हॉट एंड स्टिकी। तो उसके कारण क्या होता है, ये स्वेट आता है तो देखो आपने भी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, जब भी स्वेट आता है तो हमें कैसे फीलिंग होता है, बहुत ही गर्मी होने लगती है, स्टिकी स्टिकी सा लगता है। तो इफ वाटर वेपर अगर इंक्रीज हो गए एयर में तो वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है ओनली वन कॉर्प इज ग्रोन रिपीटेडली। इफ ओनली वन कॉर्प इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड गेट्स डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर एक ही कॉर्प कंटिन्यूअसली ग्रोन होते रहेगा तो जो उसकी फर्टिलिटी वो लूज हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं रहेंगे। फॉर दिस रीजन कॉर्प रोटेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर। इसलिए उसका रोटेशन होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, सो दैट फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिटेन्ड एंड देयर इज नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल, आफ्टर cultivation of wheat the fertility of soil decreases and thus leguminous crop like peanut, moong, etc. all cultivate after its harvest। these leguminous crops restore the fertility of soil। इसलिए wheat के बाद मूंग पीनट डालते तो फिर उसके क्या होता है, जो डिक्रीज हो जाती है ना फर्टिलिटी तो वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है विद हुम शुड आई पेयर अप। अभी यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है, ग्रुप ए में एयर वाटर सॉइल दिया है तो हमें ग्रुप बी में जो है उसके साथ परफेक्टली मैच करना है। तो एयर का आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो क्या करता है, जो लाइट है उसको स्कैटर्ड करता है। वाटर क्या है, एक्सक्रीशन एंड सॉइल प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है state whether the following statements are true or false। sandy soil has low capacity of holding water। no, it's false। जो sandy soil होती है उसमें maximum capacity रहती है to hold the water। next, sea water is bad conductor of electricity। no, ये भी false है क्योंकि sea water में सबसे ज्यादा conductivity रहती है, वो electricity को conduct कर सकता है।
ओके, इसलिए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। यस ट्रू, जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस इट इज ट्रू, द एयर से जो प्रेशर एक्सट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो डायग्राम दी है तो हमें वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आइस है। देखो द आंसर, इमेज ए रिप्रेजेंट्स द कर्विक्स और क्रैक विच इज फिल विद द वाटर। यहाँ पे जो क्रैक है ये वाटर से फिल किया है, यहाँ पे जो पार्ट है वो आइस से जो कर्विक्स है वो आइस से फिल किया है। सो इट इज एविडेंट फ्रॉम बोथ द इमेज दैट इन इमेज बी, okay, the width of the curvix increases as the water in the curvix freezes। okay, अगर ये फ्रीज हो गया तो जो वाटर की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। दिस मीन्स वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट एक्सपांड्स अपॉन द फ्रीजिंग। देखो यहाँ पे वाटर है तो ये कम है, यहाँ पे जो इतनी जो साइज है ये कम है वाटर में, बट अगर वो फ्रीज हो जाता है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट एक्सपांड्स अपॉन द फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के बाद वाटर का जो एरिया वो बढ़ जाता है। सो दिस एक्सपेंशन इन वाटर आफ्टर फ्रीजिंग रिजल्ट्स इन वाइडिंग द क्रैक इन द इमेज बी। ओके, नेक्स्ट है, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। हाउ इज द लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। लाइट क्यों स्कैटर्ड होती है बाय द एयर? स्कैटरिंग इज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे ट्रेवल थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। So, scattering ये phenomena of change in the direction of light rays, okay, जो कि when travel through the earth atmosphere. So air is a mixture of gases, smoke and very fine particles, okay. So as the rays of light falls on this particle, जब ये light fall होता है, ये जैसे कि gases, smoke, dust और fine particles, तो वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये रे स्प्रेड या फिर स्कैटर्ड होते हैं इन ऑल द डायरेक्शन एंड इट इज द नेचुरल फेनोमेना विच इज एब्जॉर्ब इन अवर डेली बेसिस। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हमें एक्सप्लेन करनी है। तो देखो, वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इट हैज नो any kind of smell. Also, boiling point of pure water is 100 degrees Celsius at 760 mm of Hg mercury's pressure. However, boiling point of water increases due to increase in pressure and presence of dissolved impurities. Boiling point जो है water का वो increase हो सकता है due to the pressure, या फिर अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है तो उसके कारण भी हो सकता है। जो प्योर वाटर होता है वो फ्रीज होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो भी डिक्रीज हो सकता है अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डिजोल्व हो गई तो। द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस ऑन हीटिंग और कूलिंग। ओके, so on heating the state of water changes from liquid state to the gaseous state, that means वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है अगर हम उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो। और जैसे जैसे जितना कूल करेंगे तो वो क्या हो जाता है, जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मीन्स आइस के फॉर्म में हो जाता है। सो वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज अ न्यूट्रल और उसका पीएच कितना है 7। एंड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर आप सी वाटर देखेंगे देन इट इज अ गुड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी सब्सटेंस इजीली डिजोल्व हो सकता है। ये हो गई वाटर की प्रॉपर्टीज। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ द रेन वाटर। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा क्यों रहती है कंपेयर टू रेन वाटर? देखो, द सी वाटर हैज मोर डेंसिटी देन रेन वाटर बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट आयंस। सॉल्ट आयंस रहते हैं ना उसमें, so these salt ions make the sea water heavier, जिसके कारण heavy रहता है sea water, which means the mass of water increases due to the presence of salt ions. From the relation density is equal to mass upon volume, we can say that mass of an object increases if density also increases. Okay, अगर density increase होती है तो mass भी increase हो जाएगा। इसलिए अगर सी वाटर का मास ज्यादा है तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और रेन वाटर में किसी भी तरह का साल्ट आयंस नहीं रहते, इसलिए फिर उसकी डेंसिटी कम रहती कंपेयर टू सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर? गुड सॉइल स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है?
Soil structure basically refers to the type of constituents and the ratio in which they are present in the soil. The soil structure is important with respect to the growth of plants and the type of plantation which can occur in a particular area. ओके तो इसलिए अगर सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो टाइप ऑफ प्लांटेशन है वो भी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट रहता है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल स्ट्रक्चर. So good soil structure has advantage like root gets sufficient sample of oxygen. बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है. It has good water drainage and रूट ग्रोथ वेल, तो उसकी रूट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और उसमें वाटर ड्रेनेज भी अच्छे से हो पाता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल की यूजेस क्या है. अभी सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. पहला टाइप है सैंडी, देन क्ले एंड देन लोमी और सिल्ट. तो सैंडी जो थी वो लार्ज रहती है, उसका पार्टिकल टाइप जो है वो लार्ज है. सो लूजली पैक्ड विद लार्ज एयर स्पेसेस, वाटर सोक इनटू इट इजीली, दस इट्स ड्राई, लाइट एंड एयरी. सो इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, वो ड्राई रहता है, लाइट एंड एयरी रहता है. जेल क्ले फाइन एंड स्मॉल रहते हैं पार्टिकल, सो टाइटली पैक्ड विद द नो एयर स्पेसेस. तो यहाँ पे कोई भी एयर स्पेस नहीं रहता है. और दिस टाइप ऑफ सॉइल जो रहती है वो बहुत ही हेवी रहती है और इसमें ज्यादा तरह का वाटर होल्ड करने की क्षमता होती है. देन नेक्स्ट लोमी और सिल्ट, द मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल. ये मिक्सचर रहता है लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का, तो इसलिए ये वाटर भी होल्ड करके रखता है और ह्यूमस भी रहता है इसमें. नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स. अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू हम सोचेंगे तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है सॉइल की टेस्टिंग करना. देखो, सॉइल टेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. The sample of soil is taken and is tested for its various characteristics. For example, उसका pH, उसका electrical conductivity कितना है वो हम देख सकते हैं. Again, it is important with respect to agricultural practice, so it helps us in determining which crop can be grown in which region. अभी देखो, हर एक एरिया में अलग अलग तरह की सॉइल रहती है, तो ये सॉइल टेस्टिंग करने से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि ये किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप के क्रॉप्स के लिए ये अच्छी रहेगी और कौन सा टाइप का क्रॉप से अच्छे ग्रोन हो सकता है. इट ऑल्सो गिव्स अस द नॉलेज अबाउट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड दिस डेफिशिएंसी कैन देन अकॉर्डिंगली बी डील्ड विद. तो अगर कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उस सॉइल में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो डील कर सकते हैं और हमें वो डिटरमाइन करने के लिए भी यूजफुल होता है. सो इफ एडिशनल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड, सो इसलिए हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. जब साउंड ट्रांसमिट होता है तो उसमें एयर का क्या इंपॉर्टेंस है. देखो, एयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. ओके, व्हेन साउंड वेव पासेस थ्रू एयर, द पार्टिकल ऑफ एयर वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव. क्या होता है, जब भी साउंड वेव पास होती है थ्रू द एयर, तो जो पार्टिकल्स रहते हैं एयर में वो वाइब्रेट होते रहते हैं बैक एंड फोर्थ में, तो वो पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं ऑफ साउंड वेव. Thus, when sound wave travels in the horizontal direction, then particles of medium also vibrate back and forth in the horizontal direction. And sound cannot travel without medium. वो बिना किसी मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता है. And thus we cannot listen to sound in the space because of absence of air. So आप देखना या ट्राई करना, जहाँ पे एयर नहीं रहती ना वहाँ पे साउंड नहीं आप सुन सकते. तो विदाउट here you cannot travel your sound, so we cannot listen any sound in the space because of the absence of air. और जहाँ पे सबसे ज्यादा एयर रहती है वहाँ पे हमें बड़ा साउंड भी सुनने को मिलता है या बार बार सुनने को मिलता है. देखो, why should a glass bottle completely filled with the water never be kept in fridge. जो ग्लास वाटर रहती, कांच की जो बॉटल रहती वो कंप्लीटली फिल करके फ्रिज में क्यों नहीं रखते हैं. देखो, द ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल विद द वाटर शुड नॉट बी केप्ट इन फ्रीजर बिकॉज द बॉटल कैन ब्रेक एंड रिजल्ट इन द डैमेज. क्योंकि फ्रीजर क्या हो जाएगा, वाटर जब सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है तो उसका एरिया एक्सपांड होता है, अगर वो एक्सपांड हो जाएगा तो वाटर बॉटल टूट जाएगी. देखो, वी नो दैट वाटर एक्सपांड्स आफ्टर फ्रीजिंग एंड इफ अ कंप्लीटली वाटर फिल्ड ग्लास बॉटल इज प्लेस्ड इन फ्रिज, क्या हो जाएगा, वाटर वुड फ्रीज, वो फ्रीज हो जाएगा एंड वो एक्सपांड कर देगा खुद का एरिया, सो वुड एक्सपांड रिजल्टिंग इन ब्रेक ऑफ द बॉटल. तो ये था अपना चैप्टर नंबर 3. ओके, तो ये एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न करो, समझ लो और अच्छे से एग्जाम में भी अटेंड करो. थैंक यू.